शाहबानो केस एक सच्ची कहानी। ये कहानी है भारत की न्याय व्यवस्था और एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला के हक की लड़ाई की। साल था 1978। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाली 62 साल की शाहबानो बेगम एक साधारण गृहिणी थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल अपने पति मोहम्मद अहमद खान के साथ बिताए थे। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। तलाक का दर्दनाक पल। शाहबानो के पति ने उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। तलाक के बाद उन्होंने सिर्फ इद्दत की अवधि लगभग 3 महीने का खर्च दिया और फिर कह दिया, अब मेरा कोई जिम्मा नहीं बनता। शाहबानो बूढ़ी थीं, बीमार थीं और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। न्याय की तलाश। मजबूरी में शाहबानो ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांगा। धारा 125 कहती है, कोई भी पति चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उसकी पत्नी अपने आप को पाल नहीं सकती तो उसे खर्च देना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पति ने दलील दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार इद्दत के बाद मैं कोई खर्च देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मामला धीरे धीरे भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। ऐतिहासिक फैसला 1985। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, धारा 125 सीआरपीसी एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। ये सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कोर्ट ने कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी इद्दत के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा। महिला का अधिकार किसी धर्म से छोटा नहीं हो सकता। ये फैसला शाहबानो के पक्ष में गया। इस निर्णय का मुस्लिम समूहों, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने इसे धार्मिक पहचान पर हमला और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण माना। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने पर्याप्त संसदीय बहुमत के होते हुए भी मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिससे ये निर्णय प्रभावी रूप से अकृत हो गया। लोगों ने कहा, ये अधिनियम शाहबानो के फैसले को कमजोर करता है। 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को तुरंत चुनौती दी गई, जिसमें शाहबानो के अधिवक्ता दानियाल लतीफ़ी ने याचिका का नेतृत्व किया। 2001 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस अधिनियम को बरकरार रखा, किंतु रचनात्मक निर्वचन के माध्यम से न्यायालय ने निर्णय दिया कि पति का उत्तरदायित्व 3 महीने तक सीमित नहीं है, अपितु उसे इद्दत के दौरान एक मुश्त संदाय करना होगा, जो जीवन भर या पुनर्विवाह तक भरण पोषण के लिए पर्याप्त होगा। इस निर्वचन ने शाहबानो मामले में निर्णय की मूल भावना को बरकरार रखते हुए 1986 के अधिनियम को बरकरार रखा। जीत फिर से। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामलों में साफ किया, मुस्लिम महिला को इद्दत के अंदर ऐसा इंतजाम मिलना चाहिए जिससे वो जिंदगी भर खुद को संभाल सके। शाहबानो की ये लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं थी, ये लड़ाई थी इंसाफ की, महिलाओं के सम्मान की और कानून की समानता की। इस केस ने भारत में महिलाओं के अधिकारों को एक नई आवाज दी।